नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें, खत्म हो गया मवेशियों का चारा, चारे की जुगाड़ में कट रही जिंदगी। गोपालगंज में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी लोगों की परेशानी बरकरार, बैकुंठपुर और सिधवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान। सिधवलिया के मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी बह रहा है पानी, नाव के सहारे कट रही जिंदगी। अररिया के ताराबाड़ी से फारबिसगंज जाने वाली सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त, हादसे की बनी रहती है आशंका। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना के चांप में खाई में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, करम पूजा के लिए मिट्टी और कोका फूल लाने गई थी बच्चियां। गोपालगंज में सीएसपी से 93,000 लूटकर अपराधी फरार, संचालक के भाई को मारी गोली, मांझागढ़ के कोयनी के पास वारदात। बिहार के डुमरिया प्रखंड के हरनी खजूरा गांव में महेंद्र यादव और रामदयाल रजक की गोली मारकर हत्या, जमीन या आपसी विवाद में वारदात की आशंका। डबल मर्डर से हरनी गांव के ग्रामीण और महेंद्र यादव के परिजन आक्रोशित, एसडीओ के आश्वासन के बाद आक्रोशितों ने सड़क जाम को किया खत्म। गया के जमुआरा मोड़ के पास सो रहे पति पत्नी को मारी गोली, पति की मौत, पत्नी घायल। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक की हत्या के विरोध में लोगों का फूटा आक्रोश, रीगा बैरगनिया पथ को घंटों जाम रखकर काटा गया बवाल। शुक्रवार को सीतामढ़ी में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हुई थी हत्या, गोली मारने के बाद 5 लाख लेकर भागे थे अपराधी। बोकारो में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट और गोलीबारी, दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मामला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद में असामाजिक तत्वों का नहीं थमा उत्पात, दिन में शराब पीने पर बवाल के बाद रात में की गोलीबारी, मौके पर पहुंची पुलिस को झेलना पड़ा विरोध। समस्तीपुर में संदीप चौधरी नामक युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर। मुंगेर के धरहरा के बगलवा गांव में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, जमीन विवाद में वारदात की आशंका। बक्सर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। नवादा के अकबरपुर में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, गोविंदपुर थाने में भी तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर गर्भवती महिला की मौत, सदर प्रखंड के उंथू गांव की पुष्पा के रूप में पहचान। बेतिया में वनकर्मी के बंदूक दिखाने से डरकर एक व्यक्ति में नदी में लगाई छलांग, डूबने से मौत, वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद के मदनपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में बोरे में बंद महिला के शव की शिनाख्त, समस्तीपुर के राघोपुर निवासी दीपक कुमार की पत्नी काजल के रूप में पहचान। रोहतास में करंट लगने से अशोक ठाकुर की मौत, बघेला ओपी के पचहट की घटना। कटिहार में केरोसिन की तस्करी, पुलिस की मिलीभगत का स्थानीय लोगों का आरोप, केरोसिन की आड़ में शराब तस्करी की भी आशंका। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़, दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग, सुरक्षा बलों की बढ़ती दबिश के बाद भागे नक्सली। बगहा में टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत, 17 बच्चे पड़े बीमार, अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। चतरा सदर अस्पताल में नवजात शिशु की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। खगड़िया के मुफस्सिल थाने में ट्रक से 595 कार्टन विदेशी शराब जब्त, यूपी से लाई जा रही थी शराब, ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर में अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद। चतरा में सिमरिया में देल्हो घाटी से 600 ग्राम गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार, पिपरवाड़ थाना के कल्याणपुर गांव का रहने वाला है आरोपी। लखीसराय में नक्सली एरिया कमांडर सह मुखिया जी की पत्नी, बालेश्वर कोड़ा की पत्नी मंगरी देवी को किया गिरफ्तार, काम्बिंग ऑपरेशन में मुंगेर की भीमबांध की टीम को मिली कामयाबी। मुंगेर के चमालपुर थाना पुलिस की विशेष अभियान, अलग अलग मामले में 11 लोगों को किया गिरफ्तार। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, नेतरहाट घाटी में 800 फीट गहरी खाई में गिरा था ट्रक, चालक के नियंत्रण खो देने से हादसा। मुंगेर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। सरायकेला में कुचाई थाना क्षेत्र के मानुकुई जंगल में नाबालिग लड़की का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका।
लखीसराय के नगर थाना के खेतान मार्केट में एक साथ 3 बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। नवादा के हिसुआ ब्लॉक के तुंगी में मोबाइल दुकान में चोरी, मोबाइल समेत नकदी लेकर चंपत हुए चोर। पूर्वी चंपारण के पताही में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षकों का धरना, बीईओ पर मनमानी का आरोप। मुंगेर में 5 महीने के भीतर ही टूटी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। छपरा के सोनौली बाजार में जनरल स्टोर में लगी आग पर काबू, 8 से 10 लाख की संपत्ति का नुकसान। नियुक्ति की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे खिलाड़ी, गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक पैदल मार्च, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। अररिया के फारबिसगंज में 7.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास, एमएलए मंचन केसरी ने किया शिलान्यास। किशनगंज सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर का उद्घाटन, जीएम ने किया उद्घाटन। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल संजय चौधरी पर 80 लाख का गबन का आरोप, एक बार फिर पकड़ने लगा तूल, कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल। छपरा के तरैया में नदी में डूबे युवक को अस्पताल लाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस, हाथों में शव लेकर भटकते रहे परिजन। मुजफ्फरपुर में एनआरएचएम में फर्जीवाड़े के न्यूज 18 के खुलासे पर बड़ी कार्रवाई, मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल बर्खास्त, प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र चौधरी और स्वास्थ्य प्रबंधक रामकृष्ण पर भी कार्रवाई की अनुशंसा। एम्स के डॉक्टर शैलेश कुमार मुकुल के कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा, सामान खरीदने और उसके बदले कमीशन लेने का आरोप, सीबीआई के हाथ लगे अहम दस्तावेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला, बाढ़ और कोरोना में लोगों को मदद करने में बताया फेल। सीएम नीतीश ने की मोकामा में गंगा उद्भव निर्माण कार्य की समीक्षा, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश, निर्माण के बाद कई जगहों पर आसानी से पहुंचेगा गंगा का जल। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 35 लाख के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1021 लोगों की मौत, अब तक 62,550 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 7,52,000 एक्टिव केस, इलाज के बाद 26,48,000 लोग हुए ठीक। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,998 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 20,489। वहीं झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,137 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 36,000 के करीब, 24,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। झारखंड में कई छूट के साथ 30 सितंबर तक बड़ा लॉकडाउन, इसे लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, सीएम हेमंत सोरेन की लोगों से नियमों के पालन की अपील। कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति, 1 सितंबर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून, राज्य में बसों का शर्तों के साथ परिचालन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच फिलहाल स्थगित हो जेईई और नीट की परीक्षा, सीएम हेमंत सोरेन की मांग, केंद्र पर लगाया छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप। तेज प्रताप के खिलाफ रांची के चुटिया में एफआईआर, लॉकडाउन के गाइडलाइन तोड़ने का आरोप। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी कर रांची के एक होटल में रुके आरजेडी नेता। रांची में दर्ज एफआईआर पर पटना पहुंचकर तेज प्रताप की सफाई, कागजात पेश कर कहा क्वारंटीन से मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव से की थी अपील। बेतिया में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग बेपरवाह, मिड डे मील के चावल को लेकर स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कोरोना संक्रमण को लेकर भागलपुर में प्रशासन का चेकिंग अभियान, बिना मास्क वालों से वसूला जुर्माना, नियमों के पालन की नसीहत। कोरोना काल में मुहर्रम पर नहीं निकलेगा जुलूस, धर्म गुरुओं ने की घरों में ही रहकर मातम मनाने की अपील, सुरक्षा के लिए भी प्रशासन से खास इंतजाम। कोरोना के साए में आज हो रही है करम पूजा, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल, सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना, सीएम ने दी लोगों को बधाई। बेतिया नरकटियागंज में बंद सिनेमा हॉल में लगी आग पर काबू, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। लोहरदगा के पावरगंज में नवनिर्मित भवन की सीलिंग में लगे हुक से लटका मिला युवक का शव, बिरसा नगर की घटना हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, इंटर में नामांकन में अधिक पैसे लिए जाने को लेकर आक्रोश। ध्वस्त हो रही है पूर्वी सिंहभूम में ओडिशा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, पुल के पास मिट्टी के कटाव से हादसे की आशंका, जर्जर पुल की मरम्मती की उठी मांग। जामताड़ा में एनएच के साथ ही सामान्य सड़कों की हालत भी खराब, सड़कों पर बने गड्ढे से आवागमन में परेशानी।
गढ़वा सदर अस्पताल में कोरोना की वजह से मरीजों को परेशानी। अस्पताल में ना तो डॉक्टर मिलते हैं और न ही दवा। निजी एजेंसी की मनमानी से मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिलती। जहानाबाद के टाउन हॉल में अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्कशॉप आयोजित। भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती को लेकर वर्कशॉप। खगड़िया के बेलदौर ब्लॉक में कैंप लगाकर ट्राईसाइकिल का वितरण। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से वितरण। सासाराम में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज। पुलिस पदाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण शिविर। कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संजय गुप्ता के नेतृत्व में बैठक। जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा। देवघर में जिला परिषद पिछले 3 साल में कराए गए कामों की करेगा जांच। विकास भवन में आयोजित बैठक में फैसला। लखीसराय में नए एसडीएम संजय कुमार ने संभाला कार्यभार। लंबित कार्यों को जीरो टॉलरेंस पर लाने का दिया भरोसा। पटना सिटी के एसडीओ और एडिशनल एसपी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन। शांति समिति के सदस्यों और समाजसेवियों ने अंगवस्त्र भेंट कर किया सम्मानित। जीतन राम मांझी एनडीए में होंगे शामिल होने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह का समय तय। सूत्रों के हवाले से खबर। बांका की पूर्व सांसद पुतुल सिंह आरजेडी में होंगे शामिल। 3 सितंबर को तेजस्वी यादव पुतुल सिंह को दिलाएंगे सदस्यता। आरजेडी के सूत्रों के हवाले से खबर। सासाराम में जेडीयू विधायक ललन पासवान का बयान। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का नहीं है कोई विकल्प। गया में बीजेपी नेता राजीव कुमार कन्हैया 250 समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी में हुए शामिल। एनडीए पर बरसे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे वर्चुअल मीटिंग। शाम 4 बजे होगी बैठक। पलामू में डाकघर की मनमानी से खाताधारी परेशान। कोर्ट जाने की तैयारी में परेशान खाताधारी। हजारीबाग में गड्ढे में तब्दील हुई कई सड़कें। लोगों को आवाजाही में परेशानी। एनएच पर हुए बैल चलाकर सांकेतिक विरोध। दुमका में हरियाली लाने और वनों का प्रतिशत बढ़ाने में सीएम जनवन योजना हो रहा कारगर साबित। अब तक 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वृक्षारोपण। 4 सितंबर से झारखंड में स्टाम्प वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा समाप्त। सरकार ने इसकी जगह ई स्टाम्प की सुविधा बहाल करने का लिया फैसला। चक्रधरपुर के कई सामाजिक संगठनों ने सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का किया सम्मान। कोरोना काल में भूमिका की सराहना। जमशेदपुर के साक्षी में 30 रुपए के लिए 3 युवकों ने की थी महिला की हत्या। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा में बगरू थाना क्षेत्र के हिसरी पंचायत में लोगों तक नहीं पहुंचा सरकारी योजना का लाभ। गंदा पानी पीने की मजबूरी। बीमारी फैलने की आशंका। सरायकेला के ईचागढ़ में प्रेमी युगल की हत्या का 1 महीने बाद भी नहीं हुआ खुलासा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतराटोली गांव में 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। उत्पल कुमार सिंह बने लोकसभा के सचिव। जमुई के पैतृक निवास मलयपुर में परिजनों ने जताई खुशी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेगूसराय के बछवाड़ा विधायक रामदेव राय का पटना में निधन। सीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलवामा में 3 दहशतगर्द ढेर। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जदूरा गांव में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल सेना का एक जवान शहीद। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज भी सीबीआई कर रही पूछताछ। शुक्रवार को भी 10 घंटे तक हुई थी पूछताछ। सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर रिया पर साधा निशाना। रिया का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, अब एक्ट्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से किया सम्मानित। पहली बार वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी। रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। देश भर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय खेल दिवस। पीएम मोदी ने ध्यानचंद को दी श्रद्धांजलि।